दूर करेंगे, चाहे वो 10% करें, 5% करें, लेकिन करेंगे। शराबबंदी तो लागू है, ये है। और डी माल तो बहुत मिलता है, महुआ पी पी का सब मर रहा है। नया सिस्टम चालू करना चाहिए, नगर निगम को थोड़े जो दारू को ठेका बनना चाहिए और आधार कार्ड से सब चीज लिंक होना चाहिए कि हर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। नई सरकार बनी है, उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब तेजस्वी यादव से बहुत ज़्यादा उम्मीदें राज्य के जनता लगा के रखी है, क्योंकि कई वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद कई लोग संतुष्ट हैं, कई लोग असंतुष्ट हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद लोगों के अंदर और क्या क्या डिमांड जो है वो बढ़ गई है, क्या उत्सुकता जागी है, कौन से ऐसे विचार हैं जो तेजस्वी को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए वो काबिल होगा, सक्षम होगा। तेजस्वी की सरकार बनी है, मतलब तेजस्वी और नीतीश जी गठबंधन में सरकार बनाए हैं। अब नया उप मुख्यमंत्री है। आप लोगों से ये जानना है मुझे कि नए उप मुख्यमंत्री से आपके क्या क्या और इच्छाएं हैं। हम लोग को तो यही इच्छा है, जैसे तेजस्वी जी बात किए थे इलेक्शन के समय कि बहुत लोग युवा जो लड़का लोग हैं उनसे जो नौकरी देने की वादा किए थे तो वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब तो उनकी विचार पर न है अभी, इसलिए कि गठबंधन की सरकार है, समझे। और जितना झुग्गी झोपड़ी लोग जो कबाड़ा किया है, बेरोजगारी तो उसमें बढ़ेगा ही, समझे। जो लोग इधर से उधर हो रहे हैं, बड़े लोग तो इलेक्शन में वोट देते नहीं हैं, जो भी देते हैं तो गरीबी लोग देते हैं। तो सोच समझ के तेजस्वी जी को जिताया गया था, समझे। अब इनकी सरकार नया बना है, अब ये क्या क्या करते हैं बिहार लोग के वासियों के लिए, समझ गए। आपकी इच्छा क्या है? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को ये करना चाहिए? हाँ, तेजस्वी जी को तो जो कहे हैं उनको तो करना ही चाहिए ना, जो कहे हैं वो करना चाहिए। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे भाई कि तेजस्वी जी ऐसा कौन सा और एक्स्ट्रा काम करें जिसके वजह से उनका जो वजूद है, जिस तरह से लालू यादव का झंडा कोई कबार नहीं सका, तेजस्वी का भी नहीं कबार पाए। सर हम बोलना चाहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, गरीब आदमी को नहीं हो पाता ही है। रात दिन में कमाना, रात में खाना है, वही करना है। महंगाई कम कीजिए बिहार में। और शराबबंदी तो लागू है, ये है। और डी माल तो बहुत मिलता है, महुआ पी पी का सब मर रहा है। तो मेरे से गुजारिश यही है कि सरकार को नया सिस्टम चालू करना चाहिए, नगर निगम को थोड़े जो दारू को ठेका बनना चाहिए और आधार कार्ड से सब चीज लिंक होना चाहिए कि हर आदमी जाए और अच्छा दारू पी के आवे। मतलब दारू शुरू कर देनी चाहिए। जी, दारू एकदम चालू कर देनी चाहिए। देखिए, दारू खुलने से ये फ़ायदा था कि छोटा मोटा जो बिजनेसमैन था, जो रात में पकौड़ी का दुकान, सुबह जूस का दुकान लगाता था, जो दारू पीता था, जो भी सुबह में आके एक गिलास जूस पीता था, उससे घर चलता था। और दारू बंद होने से एक तो जीएसटी लागू हो गया, उसके बाद महंगाई बढ़ते गया, और जो टैक्स पहले सरकार को 75 पैसा दारू से आता था वो बंद हो गया, और वो गरीब पे वो 75 पैसा लागू हो गया। क्या था कि दारू बिहार में खुला हुआ था, तो जो छोटा जो नागरिक था, जो जनता थी, वो अपने घर के पास है दारू के ठेका पास कचरी पकौड़ी का दुकान लगा के, जूस का दुकान लगा के अपना घर चलाया करता था। आज उसके बंद होने से बहुत आदमी बेरोजगार हो गया, और अभी ये हालत हो गई कि बिहार में कोई शादी करने के लिए आना नहीं चाहता, क्योंकि शादी में जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, तो ये इसलिए नहीं करते कि यहाँ इंजॉयमेंट है ही नहीं। वो अब बिहार से बाहर दिल्ली चल जाते हैं, कलकत्ता चल जाते हैं, रांची चल जाते हैं, और यहाँ का जो मतलब छोटा आदमी जो शादी ब्याह में काम करता था वो भी रुक गया। जो पहले आदमी 1 महीने का 2 महीने का लगन होता था, उसमें 2 महीने काम मिलता था, अभी 2 महीने का लगन में 10 दिन काम करता है आदमी। सब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि दारू बंद होने से लोग अब शादी कम करने लगे हैं बिहार में। हाँ, बिहार में बहुत कम करने लगे हैं। सब बिहार से बाहर जाके करते हैं। हम लोग भी शराब पीते हैं, बिहार में नहीं पीते हैं, बिहार से बाहर जाके पीते हैं। इसलिए पीते, जो हम यहाँ पहले जो पैसा खर्च करते थे दारू शराब पे, जो सरकार के पास जाती थी, आज वो दूसरे दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, वहाँ की सरकार के हाथ में वो पैसा जाती है, और बिहार में महंगाई बढ़ती है। लेकिन दारू तो बंद किया था नीतीश कुमार ने, ये अच्छा काम किया है, क्योंकि कई घर बर्बाद हो रहे थे दारू की वजह से। 1 मिनट सर, दारू अभी भी मिलता है सर, सारे जनता को पता है दारू कहाँ मिलता है, कहाँ से आता है, क्या नहीं मिलता है, और महुआ पीने से आदमी मरते जा रहा है। और दूसरी बात यह है
कि दारू बंद होने से जो कह रहे हैं नीतीश सरकार की अच्छा हुआ है। अभी के देखिए छोटा छोटा 15 साल का 18 साल का बच्चा जो है वो स्माइक ले रहा है, सुलेशन ले रहा है, सुई मार रहा है हाथ में। वो दारू बंद होने के बाद ये इतना गांजा कुल मिला के ये कह रहे हैं आप कि दारू शुरू किया जाए, है ना? हाँ, ये होना चाहिए। दारू शुरू होने के बाद एक नियम लगना चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे कोई भी हो उसको नहीं देना चाहिए। और जो भी शराब पीने जाए उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे हैदराबाद दिल्ली सब में होता है वैसा ही देना चाहिए। और ये लागू करने एक आदमी पे 1 से 2 ही बोतल मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आर्मी वाले को दिए वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हम लोग 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं और जाके महुआ पी लेते हैं। उस महुआ में क्या मिलाता है नहीं मिलाता है, हम लोग दिन भर खटते हैं। तो ये तेजस्वी सरकार से आपकी बस यही आशा है। और दारू चालू होने से हमको ये लगता है कि देखिएगा महंगाई कम होती है, क्योंकि सरकार को भी इसमें लाभ होगा, उससे टैक्स सरकार को भी जाएगा। और जनता जो बाहर जाके पीती है वो बिहार में पी के बिहार के सरकार में हो जाएगी। कुछ और हैं यहाँ पे अनुभवी आदमी हैं, इनकी भी शिकायत है कि सरकार महंगाई बढ़ा दी है, जीएसटी लगा दी है खाने पीने की चीज़ों पर। आप अभी बता रहे थे कि अब हम लोग क्या कहें, लेकिन नई सरकार बनी है, आप कुछ उनसे आग्रह करेंगे कि हाँ इस पर जो महंगाई है वो कम किया जाए? महंगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट तो नहीं लगाई है। ठीक है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हो गए, उन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों का, तक नौकरी मिला नहीं मिला। अब आप तुरंत कर देते हैं, एस्टिमेट लेने लगते हैं तेजस्वी यादव का कि वो 10 लाख बोले हैं वो देंगे। सत्ता में अब सरकार बन जाएगी उसके बाद वो धीरे धीरे करेंगे। लेकिन ये आप तो सवाल नहीं पूछा आप हमसे कि केंद्र की सरकार, हम राज्य की बात कर रहे हैं फिलहाल, केंद्र के हिसाब से चलता है। फिलहाल हम राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उनके तो गठबंधन में डबल इंजन की सरकार थी, वही नीतीश बाबू तो थे उसी में। हाँ। तो क्यों नहीं रोजगार दिया लोगों को? नीतीश बाबू उस समय नहीं कहे थे कि गांधी मैदान में आके कि हम 20 लाख रोजगार देंगे? तेजस्वी बोले थे ना। तेजस्वी जी के आने के बाद इनका बल बढ़ा या घटा वो हम नहीं जानते हैं। तेजस्वी जो बोले थे उस पर खड़े उतरेंगे वो, है ना? और महंगाई जहाँ तक कम करने की बात है तो केंद्र सरकार जो जीएसटी लगाई है खाने पीने पर, पहले उसको कम करे। केंद्र सरकार कम करे। हाँ, कैसे वही तो कह रहे हैं, तुम्हें जीएसटी लगे, जीएसटी लगा इसीलिए जी उसी वही यूज हो रहा है जीएसटी का मतलब समझिएगा पहले, तब समझ गए। खाली जीएसटी बोलने से नहीं होगा ना। फ्री में चावल, फ्री में घर, कहाँ से आएगा? घर दिए हैं, चाहिए देखिएगा तब पहले तो पहले ब्लॉक देखिए जाके कितना मकान बनाने के लिए 2 लाख का 1.5 लाख रुपया कितना मिल गया। बता दूंगा कि तेजस्वी आए हैं सत्ता में, बेरोजगारी जो दूर करेंगे, चाहे वो 10% करें 5% करें, लेकिन करेंगे। यहाँ दलाल घूम रहे हैं बीजेपी के लोग के, जी बीजेपी के दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए तनाव वाली स्थिति मत पैदा तनाव हम तो बेबी बोल तो दिया कि यादव के लाठी अमिया के बल, तब बना था राष्ट्रीय जनता दल। एक बार फिर से बताइएगा। अब बोल दिए तो यादव के लाठी अमिया के बल, तब बना था राष्ट्रीय जनता दल। तो सुना आपने कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, हालांकि ये मनोरंजन कर रहे हैं, आज 15 अगस्त है, ये लोग अपने अपने स्तर से मनोरंजन के लिए बैठे हैं, एक जगह जमा हुए हैं। लेकिन अचानक जब हम यहाँ पे आए और ये जानने का प्रयास किया कि अब नई सरकार जो बनी है उनसे इनके क्या क्या आशाएं हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से जब बात हुई तो वो अपने स्तर से किसी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को जो उन पे विपक्ष में बोल रहे हैं और या जो उनको गिनवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ जीएसटी का काम हो रहा है, कहाँ घर मिला, तो उन्हें दलाल कह दिया जा रहा है। ये अलग बात, ये अलग मुद्दा है, लेकिन अब देखना ये होगा। दरअसल हमारा प्रश्न एक ही था कि अब तेजस्वी जी से इनके क्या आशाएं हैं, इसके जो बयान है वो अलग अलग। ये भाई साहब कुछ और कहना चाहते हैं। तेजस्वी जी से इतना ही हम लोग अनुरोध करते हैं कि जितने भी अभी
नए नए कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल हुए हैं वो लोग को हटा करके कम से कम रेगुलर कम से कम कर दिया जाए, समझे, कि बिहार की जनता का दाल रोटी आराम से चल सके, उनको रोजी रोटी दे, समझ गए। यहाँ तो बालू माफिया है, वो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। लोग को घर बनाने के लिए जो आपको 2000-3000 में ट्रैक्टर मिलता था बालू, अब 7000 में मिल रहा है, समझे। ये सब पर नीतीश बाबू, तेजस्वी जी, इस सब पर कम से कम जो है ना विचार करे, कैबिनेट में पास करे, समझ गए। ऐसे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी ना। बिल्कुल, इनकी अभिलाषा जो है वो जो कर्मचारी बाहर हो गए हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, सरकार उनको तरजीह नहीं दे रही, उसे तरजीह दे और फिर से उसे वापस बुलाए और उसे एक सम्मान पूर्वक नौकरी करने का मौका दिया जाए। तो ये तेजस्वी जी से लोगों की आशाएं जो हैं वो बनी हुई हैं और शायद यही वो कार्य होगा तेजस्वी जी का जिसके बदौलत अगले विधानसभा चुनाव में उनका जो जमीन है, उनकी जो जगह है वो मजबूत हो सकती है, वो अगले चुनाव तक वो बने रह सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।